आत्मानुभव की प्रक्रिया, अपने स्वयं भगवान आत्मा को जानने की प्रक्रिया क्या होती है, उसकी चर्चा यहाँ से चल रही है। मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, ऐसा जो सम्यक दर्शन है, सम्यक दर्शन होने की पूर्व अवस्था का निरूपण यहाँ से चल रहा है। अथवा आप यूँ समझ सकते हैं, हम क्या क्या करें तो हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। इसमें शास्त्रीय शब्द है, कह रहे 5 लब्धि पूर्वक आपको सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। मैं एक उदाहरण के माध्यम से घटित करके दिखा सकता हूँ बात को आपको। सगाई से लेकर लगन तक की जितनी भी प्रक्रिया है, उसमें क्या होता है, क्या होना चाहिए, उसमें करने वाले तो सब व्यवस्था करते रहते हैं। तंबू वाले की, बैंड बाजे वालों की, कार्ड कौन बांटेगा, आदि आदि। लड़की को क्या करना होता है? लड़की को क्या करना है? लड़की को निरंतर प्रति समय अहम करना है, ध्यान करना है, चिंतन करना है। किसका? होने वाले पति का। मुझे जहां पर जाना है वो घर कैसा होगा, मेरे तो भाग्य खुल गए, कितना पढ़ा लिखा है, कितना स्वाध्यायी है, कितना शीलवान घराना है, मेरे स्वाध्याय आदि की बराबर व्यवस्था होगी, बराबर मेरे व्रत नियम सब कुछ पलेंगे, बहुत अच्छा हो गया। उत्तर उत्तर उसको महिमा भाषित हो रही है। किसको? जिसकी सगाई हो गई है, एंगेजमेंट, शादी नहीं हुई है अभी, और बाकी की व्यवस्था कराने वाले तो सब करा रहे बराबर। लड़के को भी उत्तर उत्तर महिमा भाषित हो रही है। किसकी? अब मेरी सच्ची जीवन संगिनी आ रही है, वो मेरे जीवन में आएगी, वह भी विरक्त चित्त जीव है। सुनते हैं ब्रह्मचर्य लेने का उसका भाव था, नहीं पल पाया। मुझे भी ब्रह्मचर्य लेने का भाव था, नहीं पल पाया। अब हम संग रहकर उत्तरोत्तर हमारी कमजोरी का, हमारी मजबूरी का, कमी का अभाव करने का प्रयास करेंगे। वह भी मुझे मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराएगी, मैं भी उसको मोक्ष मार्ग में प्रवृत्त कराऊंगा। वह मेरे धार्मिक आचरण अनुष्ठानों का अनुमोदन करेगी, मैं उसके धार्मिक अनुचरण अनुष्ठानों का अनुमोदन करूंगा। अभी ऐसा ही मोक्ष मार्ग बढ़ेगा, फलेगा, फूलेगा। ठीक है? यदि जोर होता, पुरुषार्थ होता, तो मैं शादी करने की सोचता ही क्यों? लेकिन नहीं मेरे से रहा जा रहा है, तो कम से कम जो शीलवान हो, आचरणवान हो, जो निरंतर मोक्ष मार्ग को उपदेश देवे, उसी के साथ शादी करना इष्ट समझा है। बहुत अच्छा हो गया। उत्तरोत्तर दोनों एक दूसरों की महिमा में लगे हैं। व्यवस्था करने वाले सब व्यवस्था कर रहे हैं, बाकी वे कुछ नहीं जानते ज्यादा बातें। ठीक है? और तो और 7 फेरे भी पड़ रहे हैं, वे कुछ नहीं समझते अभी 7 फेरे क्यों होते हैं, इसका क्या रहस्य है। वो जैसा जैसा पंडित बोल रहा है, अभी तुम दाएं तरफ खड़े रहो, अभी तुम ऐसा करो, अभी तुम हाथ ऊपर करो, अभी तुम गले में माला पहनाओ, ये करो, वो जैसा जैसा पंडित कह रहे हैं वैसा वैसा वो कर तो रही है, वह भी कर रहा है। उसके बारे में उनको विशेष ज्ञान नहीं है, लेकिन अंतरंग में जो समर्पण भाव है, रति भाव है अपनों के प्रति, वो बराबर दोनों का चल रहा है। और बाकी के लोगों में ये रति भाव नहीं है, उनको बस विधि विधान कराना है। अब दोनों बातें समझ रहे हो? ये मंगलारती भाई से भी समझ रहे मेरी बात को? मैं उदाहरण से समझा रहा हूं। किसको समझाना है मुझे? यह भी हमारी होनी है सगाई, हो गई है कहो। देव शास्त्र गुरु रूपी पंडित शादी कराना चाहते हैं हमारी। किससे लगन कराना चाहते हैं हमारा? हमारी वर्तमान की पर्याय बेखबर होकर यह वहां ताकती रहती है, और फल स्वरूप अनादिकाल से अनंत दुख को प्राप्त हो रही है। यथार्थ वर मिल गया, जिसके आश्रय से वह अभी कौन? वर्तमान ज्ञान श्रद्धा चारित्र की पर्याय, वो अभी कभी मिथ्या रूप परिणमित नहीं होगी, अतः कभी दुखी नहीं होगी।
समझ में आई? यथार्थ चयन किया है शुद्धात्मा का, और किसने रिश्ता दिखाया है? ये सर्वज्ञ परमात्मा ने। इसलिए इसमें कभी भी खोट नहीं हो सकती और कभी भी वैधव्य को भोगना नहीं पड़ सकता। आज तक की ये तकलीफ थी, एक परद्रव्य का आश्रय किया, कितने काल तक का रमण है वो? कितने काल तक का रमण है? जरा बताना कोई भैया, कितना? हमने एक द्रव्य का आश्रय किया, जैसे ये चीज खाने में बहुत अच्छी लगती है, कितने काल तक सुखदायक है? टोडरमल जी साहब के शब्दों में झपट्टे मारता है। और जिस समय में एक चीज का भोग कर रहा है उसी समय में अन्य चीज के भोग की वांछा पड़ी रहती है, फिर उसको भोगने जाए, फिर थर्ड की वांछा, उसको भोगने जाए, फिर फोर्थ की वांछा। आप समझ गए? निरंतर झपट्टे मारता है, उसका कहीं भी चित्त नहीं लगता। तो आज तक हमने जितने, हमारी पर्याय ने जितने परद्रव्य का आलम्बन लिया वे सब शाश्वत नहीं थे, इसलिए उसको निरंतर वैधव्य का दुख देखना पड़ा। यदि यह शाश्वत सदा सुहागन रहना चाहती है, अपना पति अपनी मांग कभी न उजड़े, यदि यह पर्याय चाहती है तो शाश्वत तत्व का आश्रय लेवे। शाश्वत तत्व मैं चेतन तत्व हूँ, जिसके बिना कभी भी वस्तु का अस्तित्व होता ही नहीं, जो सहज विद्यमान है उसका आश्रय लेना है। देखो ना, थोड़ा सा रामायण की तरफ चलो। रावण की कितनी बड़ी गलती है वैसे विचारे तो। स्वयं समर्पित कितनी हजार होती है भैया? 18,000। रावण को, प्रतिनारायण को कितनी? 18,000 ना। 18,000 पत्नियां हैं और एक से बढ़कर एक शीलवान राजघराने की सभी गुणों से युक्त 18,000 पत्नियां स्वयं समर्पित। उन स्वयं समर्पित पत्नियों की तरफ तो ना देखना, और जो समर्पित नहीं है ऐसी सीता के पीछे लगना, क्या हाल होगा उसका? सीता तो मिलने से रही क्योंकि वह किसी और की हो चुकी है। और फिर जो समर्पित है उनकी तरफ ध्यान नहीं देकर फिर अरे पाकर खोया भगवान, नहीं देखा मैंने कभी वसंत। उसी प्रकार जो स्वयं समर्पित गुण है उनकी तरफ तो हमने देखा नहीं, और जो हमारे अधीन कभी हो सकती नहीं, कौन? अन्य अन्य परद्रव्य की परिणतियां। क्यों? उन्होंने अपने अपने पति का चयन कर लिया है। प्रत्येक वस्तु अपने स्वभाव का करता है, किसी वस्तु का ठेका किसी वस्तु को सुखी करने का दुखी करने का है ही नहीं। तुम भ्रम से मानो, हम क्या कर सकते हैं? भ्रम से माना रावण ने, ये मुझे सुख देने में समर्थ होगी, माने तो माने। शीलवती का शील भंग करने का अपराध कोई साधारण नहीं है। किसी मिथ्या दृष्टि जीव ने, रावण मतलब मिथ्या दृष्टि जीव, सीता मतलब पर द्रव्य का हरण करना चाहे तो चाहे, वह अपना समर्पण दूसरे में लगाए बैठा है, आपको सुखी दुखी कैसे कर सकता है? समझ में आया? सगाई से लेकर लगन तक की प्रक्रिया हमको देखनी है। सगाई मतलब और लगन मतलब भी समझते हो ना, इसलिए उसको लगन कहते हैं। लग्न शादी जिसको लोक में कहते हैं उसका अर्थ लगन होता है, लगन। और लोक में कहते हैं ना हमको पढ़ने की बहुत लगन है। लगन मतलब जुड़ान, लग्न मतलब कोई शादी वादी ऐसा ही नहीं होता है। आप समझ गए सब? लगन मतलब हमें अपनी रुचि लगने लग जाए, झुकाव आने लग जाए। और सगाई का मतलब सग, आप थोड़े जानते होंगे यदि संस्कृत प्राकृत को। मैं आपको एकदम गहरी गंभीर अच्छी बात बताना चाहता हूं। ये आध्यात्मिक अर्थ होते हैं लगन, सगाई, समधी, समधन। समधी कौन है हमारे? मक्खनलाल जी ने ऐसा लिखा। समधी कौन है हमारे लोक में? किसको कहते हैं समधी? हमारे ससुराल पक्ष आदि आदि वाले को समधी कहते हैं। मक्खनलाल जी ने लिखा सम्यक बुद्धि, सम्यक ज्ञान की बुद्धि, ये हमारी समधी है, ये हमारे। समधन कौन है? ये धन, चैतन्य धन, जिससे हम धन्य होते हैं, है ना। उस सगाई का अर्थ क्या करेंगे? सगाई का अर्थ आचार्य ने प्राकृत में सग का अर्थ होता है स्व। आप कहीं भी उठा के देख लेना, सग का अर्थ होता है स्व, और स्व का अपने में आना, इसको कहेंगे सगाई।
ये 5 लब्धियों का स्वरूप है। क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि, करण लब्धि। घबराना नहीं कोई। नए लोग, वैसे मैं जानना चाहता हूं नए लोग कितने हैं टोटली न्यू 5 लब्धि के लिए? आप एक, और कौन है? तो मैं उस हिसाब से चलाऊंगा 2 3 4 5 6। हालांकि टाइम तो कम है बहुत, उसमें 5 लब्धि का माल देना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मैं प्रयास करूंगा, जितना भी हो प्रयास करूंगा। ये शास्त्रीय प्रक्रिया है। कौन सी? ये 5 लब्धियों की। नाम यदि आप नहीं जाने, भाई साहब आपका मोक्ष रुकेगा नहीं, बाल भी बाका होने वाला नहीं है। आप दिल्ली की ट्रेन में जाकर बैठिए और बीच में मथुरा वथुरा क्या क्या आता है क्या क्या नहीं आता है आप नहीं भी जानेंगे। आप निश्चिंता से सोइए, दिल्ली आए बिगना रहेगा नहीं। वो तो इसलिए ज्ञान कराया, बीच में अमुक अमुक स्टेशन आएगा तो स्टेशन आते ही तुमको पता चलेगा हम यथार्थ स्थान पर है और अब दिल्ली दूर नहीं। आपको प्रतिपल लगने लग जाए तो एक विशेष जानकारी के रूप में बीच के स्टेशंस बताए। बाद बाकी आपको इतना भी बताया जाए दिल्ली का फासला सब 200 किलोमीटर है यहाँ से, ओके। बाद बाकी जो जानकार है वो उसको फिर स्टेशंस भी बताए जाएंगे। उसी प्रकार 5 लब्धियां बताई, क्षयोपशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि। अब कैसी कैसी दशा से गुजरता है जीव, और ये काल अपेक्षा से अंतर मुहूर्त में ही काम होना है। कितने कितने काल में? ओनली अंतर मुहूर्त। अंतर मुहूर्त यह एक जैन दर्शन की कालवाचक टर्म है। कालवाचक टर्म मतलब एक समय एक आवली से लेकर 2 समय कम 48 मिनट के समस्त समयों को अंतर मुहूर्त कहते हैं। आपने देखा होगा, सुना होगा, ये पानी की मर्यादा कितनी रहेगी? अंतर मुहूर्त। ये नमक हमने कूट लिया, अब कुटने के बाद उसकी मर्यादा कितनी रहेगी? अंतर मुहूर्त। आपने सुना होगा बहुत, पानी छान लिया अंतर मुहूर्त मर्यादा हो गई। ये अंतर मुहूर्त भी अनेक अनेक प्रकार का होता है। यहाँ पर जरूरी नहीं है 2 समय कम 48 मिनट लगे। यूं कहूं मैं 10 मिनट में भी ये पूरी प्रक्रिया संपन्न हो सकती है 5 लब्धि वाली। चलना है आगे। क्षयोपशम लब्धि में क्या होता है? क्षयोपशम लब्धि में 7 अघाती प्रकृतियां, पाप की, आई एम वेरी सॉरी, 7 पाप की प्रकृतियां। कितनी? 7। आपको ये तो पता होगा 8 प्रकृतियां होती है। ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम, गोत्र। सुना है? सुना? हाँ ना बोलो मुझे। सुना है? चलो मुझे पता चलेगा ना मुझे कितना जोर देना है। ये 8 कर्म प्रकृतियां है। कर्म फिलॉसफी जैन दर्शन अकेले में ही है। अन्य किसी भी दर्शन में कर्म फिलॉसफी नाम की कोई चीज नहीं है। कर्ता के रूप में वे प्रकृति के रूप में ईश्वर को दिखाते हैं, और जैन दर्शन ने प्रकृति के रूप में कर्मों को दिखाया। जिस प्रकार यहाँ पर भोजन हुआ तो अपने आप खून, उसकी चर्बी, हड्डी आदि की बनावट चालू हो जाती है अंदर में। आप समझ गए हैं? जिस प्रकार भोजन सामग्री अचेतन है फिर भी अपना अपना फल देके रहती है। खून बढ़ाना है बढ़ाएगी, विटामिन बढ़ाना है बढ़ाएगी, कैल्शियम बढ़ाना है नींबू खाओ। नींबू को ज्ञान नहीं है लेकिन वो आपका कैल्शियम बढ़ाएगा, आपकी हड्डी मजबूत करेगा, होगा। निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है। उसी प्रकार कर्मों में भी ऐसा होता है। कर्म कोई उदय में आए तो वैसे वैसे सहयोग और वैसे वैसे भाव वे अपने को देते रहते हैं। आप समझ रहे हो? यद्यपि उनको ज्ञान नहीं है लेकिन ऐसा सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता रहता है। तो कर्म हम ही को क्यों परेशान कर रहे हैं? क्योंकि हमने बोए हैं वो कर्म पूर्व भाव में, और आज उदय में आकर नए नए फल दे रहे हैं। भ्रम नहीं करना कि हमने पत्नी को हमने चयन करके लाया है, ये आपका बहुत बड़ा भ्रम है भाई साहब। क्यों? क्योंकि जैसे आपने माँ बाप का चयन बुद्धिपूर्वक नहीं किया है, सच पूछो तो यह भी उतनी ही परम सत्यार्थ बात है कि आपने पत्नी पति का चयन भी बुद्धिपूर्वक नहीं किया है। मैरिजेस आर अरेंज्ड इन हेवन एंड मेड ऑन द अर्थ, ऐसा तो सभी कहते हैं। यहां पर तो तुमने अपना भ्रम पुष्ट किया है। किसका भ्रम पुष्ट किया है? कि ये मैंने, देखो साहब मैंने इनको रिजेक्ट कर इनको सिलेक्ट किया। ये तुम्हारा भ्रम होगा तो होगा। भले आदमी यदि सिलेक्ट करना रिजेक्ट करना तुम्हारे हाथ में होता तो 100 लड़कियों के पहले देखी वाली लड़की को देखने की फिर नौबत क्यों आती तुमको आज?
समझ गए? और ऐसे एक नहीं कई केसेस हैं। चलना है आगे। प्रायोग्य शैवक्षम लब्धि में 7 पाप की प्रकृतियां, 4 घाती प्रकृतियां तो पाप रूपी है, ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय, अंतराय। ये बाधाएं डालती रहती है जीव में, ज्ञान में, दर्शन में, संयम में, तपश्चरण में, है ना। और यूं कहो एक एक चीज में बाधा डालती है। कोई भी चीज, ठीक है, दीक्षा लेने का भाव हो, नहीं बनता भाव। क्यों नहीं बनता? यह अंतराय कर्म पड़ा है, आदि आदि सभी कारण पड़े हैं। घाती कर्म बाधा डालते हैं और बाहर अघाती कर्म ने कुछ सहयोग जोड़ रखे हैं हमारे लिए। मैंने इसलिए कहा ना, अभी बीवी है, बच्चे है, घर है, मकान है, कुटुंब है, जो भी शरीर से लेकर जितना भी बाहर का मिला है, ये सब अघाती कर्म ने कराया है। इंजीनियर को जिस प्रकार कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और सेट हो जाता है पूरा घर, उसी प्रकार पूर्व भाव में सेट हो गए पूरा। हमने कॉन्ट्रैक्ट दे रखा था और कर्मों ने सेट कराया, ये हम ऐसे घर में आ गए हैं। अब अच्छा कहो बुरा कहो, रोने से होगा क्या? तुम्ही ने तो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, अभी तुमको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। तो क्षयोपशम लब्धि में इतना होता है, जीव के कुछ ऐसे विशुद्ध 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 परिणाम होते हैं कि कर्मों का अनुभाग, पाप रूपी कर्मों का अनुभाग अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना अनंत गुना प्रत्येक समय में ऐसा अनंत 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 गुना घटता जाता है। इतना समझ में आ गया? ये प्रक्रिया में चालू हुआ है सम्यक्त्व के। अभी सम्यक तो उसको हुआ नहीं है, अभी तो बहुत टाइम है, मंद कषाय हुई है, बस आगे बढ़ना। देखो समस्या हमारी ये है, जैसे सामने वाले का रोग है, रोग, तो उसके रोग को कैसे बताया जाए? हमारे पास कोई पैमाना नहीं है। उसको बोला बुखार आया है, दूसरे दिन भी बोला भाई साहब बुखार है, फिर बोला बुखार है। अब उसमें बोलने में तो कितनी कमी है। हम तो बुखार के 10 भेदों को भी क्या बोलते हैं? बुखार। एक थर्मोमीटर ऐसी चीज मिली हमको जो डिग्री टू डिग्री बताता है हमको, तो थर्मोमीटर का सहारा लेकर बताना, बुखार को बताना हमारी मजबूरी है। आप समझ गए सभी बात को? अन्यथा कैसे बताया जा सकता है बुखार को? थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा मतलब कितना बढ़ गया साहब? वो परसों जैसा नहीं, परसों में भी दोपहर में आया था ना साहब, मैं तो भूल गया अभी। तो डिग्रियों में निरूपण हुआ। हाँ 106 डिग्री है, 105 पे आया है, 104 पर आया है, अभी खतरे से खाली है, 100 पर आया है, अभी 1.5% डिग्री बचा है, अभी और ये करो। ये हमको पैमाना मिला कहाँ से? कहाँ से? थर्मोमीटर से। उसी प्रकार जीव के परिणामों का नाप तोल यह कर्मों की तरफ से बताया जाता है। क्योंकि हम कैसे समझेंगे परिणाम? अभी घट गए, अभी विशुद्ध हो रहे, इतने अभी विशुद्ध, वो तो कर्मों की तरफ से बोलना लग गए आचार्य देव। इसलिए पूरी चर्चा कर्मों की तरफ से आएगी, क्योंकि परिणामों का लेखा जोखा समय समय का हमारे ज्ञान गोचर नहीं होता। इसलिए कर्मों की तरफ से बताना यह मजबूरी है। आप सब समझ रहे हो? आजकल एक एक चीज की रिपोर्ट्स, आप हार्ट चेक करने जाओ, ब्लड चेक करने जाओ, एक एक चीज का ग्राफ आता है और न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं। बीपी इतना चाहिए था, अब देखो इतना है, इतना चाहिए था, इतना है, ब्लड काउंट इतना चाहिए, इतना है, WBC का काउंट इतना चाहिए, इतना है, सब कुछ फिगर में आ गया। आज फिगर में आने से क्या होता है? हमको भावभाषण होने लगता है उसका। और वैसे बोले थोड़ा कम है, थोड़ा थोड़ा कम मतलब सब उनको भी कम कहा, इनको भी कम कहा, लेकिन उनकी मरने की नौबत है, तुम्हारी ऐसी कोई नौबत नहीं है। तो ये फ्लक्चुएशन हम दिखाएंगे कैसे? तो फिगर से दिखाया। देखो एग्जाम में होता है पास या फेल, एक तो ये है, और पास में भी 40% हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं, 60 भी, 90% को भी तो पास ही तो बोलते हैं। अरे 100% वाले को भी पास ही तो बोलेंगे। तो ये डिग्री टू डिग्री पैमाना ये कर्मों की तरफ से हमको ख्याल में आएगा। नहीं तो आपको वैसे लगने लगता रहेगा ये कर्मों की तरफ से बात क्यों कर रहे बार बार। तो समझना परिणामों की तरफ से है और मैं चर्चा करूंगा कर्मों की तरफ से। आप समझ रहे हो बराबर प्रॉपर? ठीक है, डिग्री की तरफ से चर्चा चलेगी। आपको दवा में सजग रहना, आपको थर्मोमीटर में कुछ नहीं करना है। 106 डिग्री हो गया, एक थर्मोमीटर को थोड़ी दवा खिला दो। अरे दवा उसको नहीं खिलानी है ना, उसको बुखार चढ़ा है, उसने तो बस दिखाया है कि तुमको बुखार आ गया।
उसी प्रकार कर्मों को कुछ नहीं करना है, कर्म तो बस दिखा रहे हैं तुम्हारे परिणाम कैसे उथल पुथल हो रहे हैं, और थोड़े विशुद्ध भाव करके कितनी पाप प्रकृतियों का फटाफट अनंत गुना टुकड़े 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 होते जाते हैं। तुम तुम्हारे परिणामों की ताकत तो समझो। एक अपराधी को पकड़ने के लिए वीरप्पन मोइली था ना, चंदन तस्कर, आप सबको पता होगा, पुराने लोगों को, 10-20 साल पहले का। उसको पकड़ने के लिए कितनी पुलिस लगी थी? निरंतर 5000 तैनात रहती थी उसके लिए। 5000 पुलिस ऑलवेज उसके लिए बनी रहती थी, और उसको सालों भी नहीं पकड़ पाई। और कहाँ रहता था? एरिया भी उसका निश्चित था, साउथ का, केरल कर्नाटक की तरफ का पूरा जंगल एरिया है। वीरप्पन मोइली और उसके लगी है पुलिस रात दिन सब जगह, उसको पकड़ने में समर्थ नहीं है। महिमा किसकी आ रही है? महिमा किसकी है? कौन होगा ये वीरप्पन? हु इज दिस वीरप्पन? आज सालों गुजर गए, हमारे करोड़ों अरबों मिट गए, सैनिक धराशायी हो रहे हैं, कितनी बसेस किडनैप कर दी है आज तक उसने, विमान हाईजैक किया है। कौन है ऐसा वीरप्पन जो पकड़ में नहीं आ रहा है? महिमा वीरप्पन क्या आने लगती है। अब महिमा अलग अर्थ में नहीं समझना। उसी प्रकार अनंत कर्मों ने जीव को पकड़ रखा है, और फिर भी कर्मों ने आज तक भी बाल बाका नहीं कर पाया। प्रमाण ये है ना, महावीर खड़े हमारे सामने आज भी। समझ में आया? कर्मों ने कितना परेशान किया, और उन्होंने थोड़ा चाहा, वो चाहने से ही कितना काम हो गया था। और जब वैराग्य अंगीकार किया, मुक्ति को आज प्राप्त हो गए हैं, कर्म आज दूर दूर तक फटकते तक नहीं है उनके। समझ में आ गया? जीव जगा, कर्म भागा। सोए हुए शेर के ऊपर चूहा कितना ही उछले, उससे कोई चूहा शेर से ताकतवर नहीं हो सकता। समझ में आ गया? वो तो सोती हुई अवस्था है शेर की। आप जानते हो, मैंने बच्चों को भी कहा था, अफ्रीका ब्राजील डेजर्ट्स में हिरण जैसे जीव उछल उछल कर चले जाते हैं शेर के ऊपर से दिन में। क्यों? दिन में सोता रहता है ये शेर, उसको थोड़ी पता। मांसाहारी है, निशाचर है, रात भर जगता रहता है ये। और रात भर अभी सोए हैं ये महाराज, और उनके ऊपर उछल उछल कर चले जाए, इनको कोई होश नहीं है अभी। इससे कोई हिरण ताकतवर सिद्ध नहीं हो सकता। एक दहाड़ कोसों किलोमीटर तक का सन्नाटा ला सकती है, बराबर सब अपने अपने जगह जाकर छिप जाते हैं। होता है कि नहीं? ऐसा होता है। आपको पता है, मोर की एक टंकार सुनकर, कल्याण मंदिर स्तोत्र 8वां छंद, हृदयवर्तिनी वाला, वहां पर ऐसा लिखा कि किलोमीटरों पर स्थित कोई मोर एक टंकार लगाए तो उससे क्या हो सकता होगा? अरे भाई साहब, तुम पूछ रहे क्या हो सकता होगा? किलोमीटरों में जो चंदन के वृक्ष है, उन पर जो जहरीले जहरीले सांप लिपटे हैं, कोई साधारण आदमी प्रवेश नहीं कर सकता। उनकी लिपट इतनी ढीली हो जाती है, कितनी ढीली होती होगी, फटाफट ऊपर से गिरने लगते हैं वे। स्तोत्र में लिखा, कल्याण मंदिर स्तोत्र। सिद्धांत क्या बताया होगा? हे भगवान, आपका नाम लेते ही, स्मरण लेते ही क्या होने लगता है? कर्म थर थर कांपते हो। सब क्या है वो, एक भजन में लिखा है ना, जब हो आत्मदृष्टि कर्म थर थर कांपते। आप आत्मा का विचार चालू करो, आत्मा परमात्मा का, कर्म की नस नस हिलने लगती है। समझ में आ गया? आप कल्पना करेंगे विशुद्धि लब्धि में क्या होता होगा। विशुद्धि लब्धि में पुण्य प्रकृतियां बहुलता से बढ़ती जाती है, अनंत गुना बढ़ती जाती है। अभी क्षोभशम लब्धि में क्या हुआ था? पाप प्रकृतियां घट गई। कितने गुना? 1 गुना और 2 गुना नहीं, अनंत गुना। किसको कहते भाई साहब? और अभी विशुद्धि लब्धि में क्या बोल रहे हैं? पुण्य प्रकृतियां अनंत गुना बढ़ती जा रही है। इसीलिए ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं ही के बराबर आती है, अनुकूलताएं ही अनुकूलताएं आती है। ये जो 2-5 फोटो टंगे रहते हैं, आप उसको देखकर घबराए मत करें। कौन से 2-5 फोटो?
ये गजकुमार मुनि पर सिगड़ी जलाई जा रही है, और बोलो भाई एकाध कंपनाचार्यों को आगे से जलाया जा रहा है। ये 2, 5, 10, 5 घटनाओं को देखकर आपको आक्रांत होने की, आंदोलित होने की किंचित आवश्यकता नहीं है। क्यों? ऐसी केसेस इतनी रेयर है, हजारों में एक का प्रोपोर्शन चलता है। आपको फोटो इनकी इसलिए दिखाई ताकि आप प्रेरणा लेवे कि कैसे समता धारण की जा सकती है। यह सिद्धांत इसके लिए नहीं है कि ज्ञानियों पर भी उपसर्ग आते हैं। ज्ञानियों पर उपसर्ग नहीं आते हैं भाई साहब, हजारों में एक आध जन पर आता है। क्यों? क्योंकि ज्ञानी अरे सम्यक तो होने के पहले ही पाप प्रकृतियों को इतना छिन्न भिन्न करता रहता है और पुण्य प्रकृतियों को इतने मजबूती से बांधता है कि उसको मुक्ति जाने तक देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव मनुष्य, देव में भी A1 व्यवस्था है। सब एसी रूम से, वहां पर तो बोलने का काम ही नहीं, सोफिस्टिकेटेड हाई क्लास सब काम चलता है। और मनुष्य में भी आएगा, कभी तो बलभद्र बन जाएगा, कभी तो कामदेव बन जाएगा, कभी तो कुछ बन जाएगा, कभी तो कुछ बन जाएगा। उसका तो क्या कहना, संसार में रहना न रहने के बराबर ही है उसका। समझ में आ गया? दुष्कुल विकृत अल्पायुर दरिद्रताम च व्रजंती नाप्यव्रतिका। कहाँ का छंद है ये दीपेश? बोलो भाई आप लोग। कोई दरिद्री नहीं बनता, दुष्कुल नहीं बनता, विकृत नहीं बनता, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, कभी दिक्कत नहीं आएगी उसको। समंत भद्र स्वामी के छंद है। और क्या क्या होता है? देवेंद्र चक्र महिमान मयमानम। कभी तो देवेंद्र का चक्र बनेगा, इंद्र आदि। यहां नीचे आएगा तो क्या बनेगा? या नीचे आएगा तो चक्रवर्ती पद अंगीकार करेगा। ऐसे ऊपर नीचे करते जैसे तैसे टाइम पास करता है। कौन? ज्ञानी धर्मात्मा। कोई उसको रुकावट बाधा नहीं आती, अभी उसका मार्ग साफ हो गया है। आप समझ रहे हो? ये मैं क्यों बता रहा हूं? ये 2 लब्धियां चालू हो गई है। मैं ये कह रहा हूं उत्तर ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में संकट आना खत्म होते हैं। देखो आप अनुकूलता भी चाहते हो, लौकिक भी, तब भी काम तो यही करना है, आत्मा का आश्रय करना है। परंतु लौकिक अनुकूलताओं के लक्ष्य से आप यदि स्वाध्याय अध्ययन करोगे तब तो फिर पाप ही बंद होगा। दहेज की कामना करोगे तो दहेज मिलना दूर, सलाखों के पीछे चले जाओगे जेल में, लड़की वड़की भी नहीं मिलेगी। और आप निष्प्रभ भाव से बोलो साहब हम तो आपके लड़की से प्रभावित है, हमें दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए, लड़की तो आ ही जाएगी, 4-5 गाड़ी पीछे पीछे दहेज भी आ जाएगा। नियत मत बिगाड़ो ना तुम थोड़े के लिए। समझ में आ गया? ये तो महाभारत वाले कहते हैं तुम तुम्हारा काम करो, तुम फल की चिंता क्यों करते हो भले आदमी? ठीक है, यदि पेपर लिखते समय कोई ये देखता चले अभी कितने मार्क मिलेंगे, अभी कितने मिलेंगे, अभी चलो 25 हो गए, 25 हो गए, अभी इसमें कितने, इसमें 5 मिलेंगे। अरे जोड़ो फोड़ो, वो बैठा है अध्यापक जोड़ने फोड़ने के लिए। तुम काय के लिए उलझते हो? तुम तो लिखो, लिखते जाओ तुम, जस्ट गो ऑन। समझ में आ गया? आप चलते चलो और मार्क अपने आप उस खाते में डले जा रहे हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप समझ गए? आप यहां पर एक एक परिणाम करते हो आत्मा का, वहां पर अपने आप खाते में जो पढ़ना है पढ़ता रहता है। समझ गए? आपको विचार नहीं करना पड़ता कि अभी पुण्य बंदे कि अभी पाप बंदे। ये कर्मों की अजब गजब की स्वतंत्र स्वयं चलित वस्तु व्यवस्था है। ठीक है, मानव चलित यदि व्यवस्था होती तो गड़बड़ा जाती। एटीएम कभी कभी बिगड़ जाता है, 1-2 नोट कम आ जाते हैं। ज्यादा किसी को आई होगी तो मुझे नहीं पता, अरे कम किसी को आती होगी तो ज्यादा भी आती होगी, लेकिन ऐसी मशीन में गड़बड़ हो सकती है। लेकिन केवल ज्ञान की कंप्यूटर में कभी भी भूल नहीं हो सकती, नहीं ही हो सकती, क्योंकि वह मानवकृत नहीं है। जो मानवकृत होता है वह पक्षपात से युक्त भी हो सकता है, और जो सहजता से होता है बिना मानवकृत, उसमें कभी भी बनावट नहीं आ सकती। आप समझ रहे हो सब? कहां तक बढ़े? क्षोभक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि। विशुद्धि लब्धि में अंतरंग परिणाम यह हो जाता है जीव का ग्रहित देव शास्त्र गुरु को, ग्रहित मिथ्यात्व का भजना खत्म हो जाता है। कुदेव कुशास्त्र को गुरु का गंडा, तावीज, मंत्र, तंत्र, झाड़ा फुकी, फकीर, बाबा, चद्दर चढ़ाना, फला चढ़ाना, ये सब धंधे खत्म हो जाते हैं।
वो सब चद्दर चढ़ा देता है ग्रहित मिथ्यात्व पर। आप समझ गए? वो एक बात समझता है स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते। एक बार मेरे पास एक जन आया और वो मुझे बोला, ये तब की बात है जब मेरा धर्म में प्रथम कदम मैंने रखा था, आज से होगी ये 11 वर्ष पहले की बात। तो एकदम मैं सुबह सुबह कहीं गया तो उसने मुझे बोला, बिल्कुल नया रंग लग गया था मुझे अध्ययन का, स्वाध्याय का, धर्म का, लेकिन प्रारंभ से ही इतना चुस्त रंग लग गया, वो रंग आज भी नहीं उतरा है, शायद अभी अनंत काल तक नहीं उतरेगा। सच्चा रंग होता है वो उतरता नहीं है, मूल्य का रंग तो उतरना ही चाहिए। तो उसने मुझे बोला कि उसने फटाफट मुझे मेरा पूरा डिटेल्स बता दिया। एक आदमी ने मुझे देखकर डिटेल्स बता दिया, आपका नाम ये है, आपके घर इतने व्यक्ति, आप यहाँ रहते हो, आप ऐसा है, उनका ये है, उनका ये है। भला इतना बोलने लग गया, मैं समझ नहीं पाया इसको किसने पूछा रही है, काय के लिए बड़बड़ा रहा है इतना। जितने में वो बोला, अगले हफ्ते में एक भयंकर संकट आने वाला है तुम्हारे घर के ऊपर। मैंने कहा घर के ऊपर आए तो आए, हमको क्या दिक्कत है? घर के ऊपर मतलब बोले घर वालों के ऊपर। मैंने कहा क्या होगा तो जरा बताना। तो वो बोलने लग गया, उसने कहा दो जन मरने वाले हैं। मैंने कहा 4-5 जन तो रहते ही है, हम अभी 2 जन ले जाएगा बोल रहे, और उसमें आपकी भी छुट्टी होने वाली है। मैंने कहा भले आदमी, सुबह सुबह मिल गए तुम। फिर वो ये बोला, तुरंत ये बोला, ये सच्ची घटना है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। तो तुरंत ये बोला, इतनी डिटेल्स दी थी उसने कि शायद किसी अंधश्रद्धालु को विश्वास ही हो जाए उसकी एक एक बात पर। तो उसने तुरंत ये बोला, लेकिन घबराओ मत, मैं हूं ना। बोला आप ऐसा ऐसा करना, वैसा वैसा करना, गुरुवार को ये करो, फाला को ये करो, शुक्रवार को ये करो, ऐसा वो करो, ऐसा करो, ठीक हो जाएगा सब। तो मैंने तब उसको जो उत्तर दिया था, मैं आज भी आपको उत्तर देता हूं। मैंने उसको ये बोला, मैंने यदि पूर्व में कोई पाप किया होगा तो उसका उदय में आना न्याय ही है, आने दो। क्योंकि यदि पाप का उदय में नहीं आने दूं तो तकलीफ क्या है? जो आज मैं पुण्य मार्ग में लगा हूं, इसके फल का क्या होगा? बात एक। और फिर जो मुझे आत्मानुभव करना है, उसका फल जो मोक्ष मार्ग है, मोक्ष की प्राप्ति है, फिर उसका भी क्या? यदि किसी एक कारण के फल का निषेध किया जाए तो समस्त कारणों के फलों का क्यों नहीं? तो थोड़ी सी हमको नरक गति भी मिलती है, साहब मिलने दो। श्रेणिक महाराज नरक में है आज, तो उनको मिलने दो। लेकिन यदि नरक नहीं चाहिए कहेंगे श्रेणिक, तो नरक ही नहीं छीन लिया जाएगा उनसे। बोलो, मोक्ष भी छीन लिया जाएगा। तुम नहीं चाहते हो ना फल, तो मोक्ष के पीछे नरक में जा रहे, तो क्या तकलीफ है श्रेणिक को? कोई तकलीफ नहीं। हमको भी क्या तकलीफ है? अरे हमने कुछ किया है तो वो अपराध होना ही चाहिए, वो फल मिलना ही चाहिए। हमारी यदि बस चले तो हम भी सिफारिश जोड़ देंगे, तुम तो तुम्हारा काम करो, तुम तो हमको दंड दो। समझ में आया? विशुद्धि लब्धि में गया हुआ जीव खोटे देव शास्त्र गुरु को नहीं पूछता, मरने की कीमत पर भी वो यहां वहां के द्वार दरवाजे में नहीं भटकता। रायमल जी ने ऐसा लिखा है, लोक में तुझे यदि कोई 2 बाप का कहता है तो तुझे कितनी मिर्च लग जाती है? मिर्च समझते हो आप? मिर्च तुम्हें यदि कोई 2 बाप का कहता है लोक में, तो तेरे को कितनी तकलीफ होती है? गाली है। अरे यहां पर आकर सर्वज्ञ परमात्मा के साथ साथ किसी और को भी तू भगवान मानता है, ये कितना बड़ा अपराध करता है। विशुद्ध लब्धि, ठीक है? अन्याय अनिति अभक्ष का अभाव इस विशुद्ध लब्धि में हो जाता है। वो अमर्यादित भोजन नहीं करता, मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करता, सप्त व्यसन का सेवन नहीं करता, और बोल सकते हो आप कुछ, रात्रि भोजन नहीं करता, जमीन कंद आदि का सेवन नहीं करता। ये विशुद्ध लब्धि में ये सब हो जाता है, और उसके निमित्त से परिणाम शुभ 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 बढ़ते रहते हैं। देशना लब्धि में क्या होता है? देशना लब्धि का क्या कहना। समूह शरण में जो जीव जाता है, ऊपरी लाभ तो ये होता है, लूला चलने लगता है, लंगड़ा चलने लगता है, अंधा देखने लगता है, बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है। बोलना नहीं है साहब उसको कुछ भी वहां पर,
उसको चुप ही रहना है। लेकिन मैं तो बोल रहा हूं बोलने लगता है, चलना भी नहीं है उसको कुछ, लेकिन ताकत हो जाती है उसको। ये समूह शरण का ऊपरी प्रताप, आप समझ गए, ऊपरी प्रताप। और अंतरंग प्रताप ये है, देशनालब्धि के निमित्त से अंदर में निर्णय हो जाता है जीव को, उसको महिमा आने लगती है अपने आत्मा की। आत्मा परमात्मा का विशद ज्ञान, विशद मतलब प्रॉपर ज्ञान हो जाता है। स्व का स्वत्व, पर का परत्व, ऐसा यथार्थ निर्णय देशनालब्धि में उसको हो जाता है। अभी कोई भी आए उसके निर्णय को डिगाने में समर्थ नहीं है। कितना भी बड़ा घाटा आ जाए उसको कदापि यह नहीं लगता सब उन्होंने बीच में फांजी मार दी इसलिए इतना घाटा हुआ, देख लूंगा अभी मैं भी। अरे देखना हो तो तुम अपने कर्मों को देख लेना, तुम्हारे पाप ही का उदय है, वे बेचारे क्या कर सकते हो उसमें। समझ में आ गया? हमारा पाप पुण्य कोई बढ़ाने में समर्थ होता तो जरूर तो ऐसा ही कहता क्या, लेकिन हमको जो भी कुछ होता है हमारे पाप पुण्य से ही होता है। यदि किसी को कुछ देने लेने से होता तो अपने बेटे को कौन दरिद्री देखना चाहता है, कौन अपंग देखना चाहता है, अपने माँ बाप को कौन मरता देखना चाहता है? कोई नहीं चाहता। भले आदमी तुम्हारे चाह से थोड़ी होता है, कुछ होता तो वह है जो मंजूर खुदा होता है। नहीं 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 नहीं, नहीं। होता वही है जो पूर्व में सुनिश्चित हुआ हो। जैसे कर्म की फिलॉसफी है उसके अनुसार सब होता है। इसलिए मैं कहता हूं सभी जीव कर्म की कठपुतलियां है, सभी जीव कर्म के प्रेरे है। समझ गए? ये मैंने उदाहरण इसलिए दिया, सम्यक तो जब होना होगा तब होगा इसलिए नहीं बोल रहा हूं। बाहर में हमारा पुरुषार्थ ढीला हो, सब हम नहीं जाएंगे घर पर तो घर पे कैसे होगा? बच्चे तो बिल्कुल मानते ही नहीं, ऐसा नहीं होते वैसे नहीं होते। अरे तुम घर पर जाकर भी तुम क्या करोगे? एक तो वे तुम्हारे समझने से रहे तुम्हारी बात को, और तो और तुम्हारा माथा खराब होता है वहां पर समझाने की धुन में। बोले आदमी तुम तो समझो शांति से यहां पर बैठकर। समझ में आ गया? कार्य विकल्पों से नहीं होता, मूर्ख यो ही बोझा ढोता। चलना है आगे। कहां तक आए? विशुद्धि लब्धि। कल प्रायोग्य लब्धि तक हम पहुंचे थे। प्रायोग्य लब्धि में मैंने ये कहा था जो निर्णय हुआ है मैं आत्मा ही हूं, आत्मा के अलावा कुछ नहीं हूं। यह शरीर छेदा जाए, छिज्जदुआ भिज्जदुआ, समय सार की गाथा है, बहुत महत्वपूर्ण, अच्छी है, याद करनी चाहिए। छेदा जाए अथवा भेदा जाए अथवा चाहे जो कुछ हो जाए इस देह का, मुझे तो क्या, मैं तो मस्त रहूं अपनी मस्ती में, चाहे आग लगे इस बस्ती में। मुझे क्यों बार बार आकर सुना रहे हो तुम पड़ोसियों की? हमने नाता रिश्ता सब तोड़ दिया है। हमारा देह से कुछ भी नाता हमने नहीं रखा है। अब रोज रोज आकर हमारा माथा नहीं खाना, सब अब ये रोग हो गया, अब वो रोग हो गया। कुछ तो लोग तो इतनी जुगाड़ लगाते चलते हैं, बराबर कुछ रोग नहीं हुआ हो तो भी हर महीने में जाकर मेडिक्लेम पॉलिसीज करते रहते। डॉक्टर साहब देख लो कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं, कुछ हुआ तो नहीं। और ज्ञानी धर्मात्मा तो वो है आई हुई अनंत प्रतिकूलताओं को भी जो कुछ हुआ होगा सो हुआ होगा, पुग्गल का खेल है, हम बीच में काय के लिए पड़े? हम भी हमारा काम करें। देह अपना काम कर रहा है, तुम अपना काम क्यों नहीं करते? चेतन निज में आओ। अचेतन जड़ भी अपना काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? सब रोग पैदा होना तो देह का स्वभाव है, ये विभाव थोड़ी है। तुमको किसने कहा ये विभाव है? क्या लिखा है भाई? आप लोगों को पता होगा मंगलार्थियों को, एक रूम में कितने रोग हो सकते हैं? 96। और पूरे देह में कितने रोग है बोलते हैं? उसकी गिनती इतनी है कि आदमी हिल जाए। 5 करोड़ है, फिर 98 लाख भी है, फिर हजारों में भी कुछ है, बोलते चलो। ये है विद्वान, इनसे बाद में पूछ लेना। सुनिए सब, सुनिए अभी। ये 5 करोड़ फलाना ये इतने रोग है देह में। तो भाई साहब मैं ये कह रहा हूं, अरे कोई बाद में मैं मिला दूंगा, आप चिंता न करें। ये इतने सारे रोग है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। क्या हम रोगों को याद करेंगे? हमको तो तुम रोग का नाम मत लो, हुआ होगा तो हुआ होगा, हम हमारा काम करो। अभी समझ में आया? ज्ञानी जन आई हुई प्रतिकूलताओं में और भी विशेष आराधना करते हैं। समझ में आ गया? सामान्य बात है, हमको शौक लगने लग जाए, हम क्या करते हैं?
हम क्या करते हैं, शौक लगने लग जाए, लकड़ी को देखते हैं हम, किसको, अरे बोलो ना, प्यास लगती है, किसको देखते हैं, पानी पानी दिखता है। उसी प्रकार हमको दुख होने लग जाए, हमको क्या दिखना चाहिए? आज तक हमको कभी भ्रम हुआ है बहुत प्यास लगी है और कोई किसी को रत्न माणिक मोती ख्याल में आते हो, ऐसा है कोई? क्योंकि हमारा श्रद्धान है, प्यास बुझेगी तो पानी ही से। उसी प्रकार हमारा श्रद्धान हो जाए, क्या हमें यदि सुख होगा तो स्वयं को आत्मा मानने से, शरीर को अपना न मानने से, यह नास्तिपरक कथन हो गया। और अस्तिपरक कथन अपनी आत्मा को अपनी आत्मा मानने से, क्योंकि जो रोग हुआ है वो तू नहीं, तेरे में नहीं, इतना जानो। फिर अब क्या करना? देखो, रोग मिटाने के दो उपाय हैं, या तो खूब दुनिया की दवा कर कराओ, उसमें इलाज कराते फिरो, और दूसरा उपाय ये है, इतना ही विचार करो, ये जो रोग हुआ है ये मुझ में थोड़ी हुआ है, बस हो गया काम। कौन सा काम सरल है? आप विचार करते रहना। श्रद्धान आपको बदलना है, और श्रद्धान को लेकर इतना सुख होगा, ये तो कर्मों की तरफ से बोल रहे हैं। समझ में आ गया? यहां पर बस 2-3 मिसाइल टेस्ट ले ली इंडिया ने, पाकिस्तान के वहां पर पैरों तले जमीन खिसकने लग गई। ए चुप रह जाओ, अभी कभी भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। आप समझ रहे हो? कहा तक आए? प्रायोग्य लब्धि में ये जीव निरंतर परिपाक, घोलन मनन चिंतन, उठते बैठते यही 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 चिंतन करता रहता है। कौन सा? आत्मा परमात्मा का, पुण्य पाप का। उसको स्वप्न में भी ये नहीं लगता कि चोर ने मेरा पैसा हड़प किया है। क्यों नहीं लगता उसको स्वप्न में भी? क्योंकि चोर बेचारा हड़प करने वाला कौन होता है? देने वाला देत है, लेने वाला लेत, लोक भरम मेरा करे या ते नीचे नैन। अरे आपका पुण्य भाग्य हो, आप रास्ते पर बिछा कर रखना आपकी संपत्ति, उसको कोई हाथ नहीं लगाएगा। और आपके पाप का उदय हो, गाड़ देना कहीं, खत्म हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। पुण्य पाप की विचित्र लीलाएं है। खूब व्रत तपश्चरण करो किसी चीज के लिए, प्राप्ति न हो, और किसी को सहज ही प्राप्ति हो जाए। नहीं होता क्या ऐसा? करोड़ अरबपति का लड़का किसी लड़की ने देखकर शादी की, मैं तो उस घर में जाऊंगी, और घर में गई और चालू हो गई प्रतिकूलताएं। धन्य कुमार सेठ की विचार करना आप। और किसी किसी का यह होता है, कोई अनाथ आश्रम में रहता है, अनाथ आश्रम में रहता है और उसका ऐसा भविष्य चमक जाता है, कोई अरबपति एक दिन आता है और उसको गोद लेके चला जाता है। गोद में लेकर नहीं, गोद ही लेकर चला जाता है। क्या उसकी लाइफ बन गई? उसने कोई मालाएं नहीं फेरी थी उसके लिए। हमारा जहां पर जो कुछ होना है वो सब सुनिश्चित है, हमको निमित्तों को भी नहीं जुटाना है। जब कार्य होना है उस प्रकार के निमित्त भी वो स्वयं लेके आएगा। जब हम स्कूल में पढ़ते थे, जब हम पेंसिल लेके जाना भूल जाते थे, पेन लेना, तो हमारे सर हमको बोलते थे, यू आर अ बार्बर विदाउट रेजर। आपको अंग्रेजी कम समझ में आती होगी, मैं समझाऊंगा आपको। यू आर अ बार्बर विदाउट रेजर, हु इज अ बार्बर? नाई के पास तो उस तरह कैंची वैची तो होनी चाहिए, उसका अपना हथियार, और तू ऐसा नाई है, तेरे पास कुछ ही तेरे हथियार नहीं है, वे ऐसा बोलते थे। मैं ये कहता हूं कि जब भी पुण्य कर्म का उदय आएगा, पाप कर्म का उदय आएगा, वो समस्त सामग्री भी वो साथ में लेके आएगा, आपको कुछ नहीं करना है। समझ में आ गया? यथार्थ सामग्री, पॉइंट टू पॉइंट। नहीं फिर मैं कैसी बात करते हो, पुण्य उदय होगा तो फिर वो ट्रेन तो आएगी, लेकिन हमको स्टेशन पर तो जाना पड़ेगा। कुछ भी नहीं है ऐसा, सब कुछ स्वयं में हो जाएगा, स्थान से स्थानांतर होता रहेगा, अरे कुछ भी होता रहेगा। समझ में आ गया? प्रायोगिक लब्धि में हमने कल 4 बातें देखी थी। वे 4 बातें कौन सी थी? स्थिति कांडक घात, अनुभाग कांडक घात, और क्या देखा? स्थिति बंधापसरण, प्रकृति बंधापसरण। 4 बातें क्या क्या कही मैंने? स्थिति कांडक घात और स्थिति बंधापसरण, 2 बातें कही। स्थिति कांडक घात में क्या कहा था? 70 कोड़ा कोड़ी तक का बंधा कर्म सत्ता में घटकर 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 अंत कोड़ा कोड़ी। राइट? कितना? 1 कोड़ा कोड़ी सागर से भी कम। कितने काल में? अंतर मुहूर्त में, चुटकियों का काम है। समझ में आ गया? खेल खेल मात्र में ही नष्ट कर देता है, चुटकियों का काम है। कल उदाहरण दूंगा, आज तो समय हो गया है। श्रेणीक महाराज का पूरा उदाहरण
प्रारंभ में ही खड़ा करेंगे और कैसे यह कर्म कटते हैं उसकी चर्चा करेंगे। फिर करण लब्धि भी देखना है, और करण लब्धि में जो कठिन प्रकरण जाता है सभी को, त्रिकरण, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, उसको मैं लूंगा कल परसों। देखता हूं आपकी भूमिका जम जाए, आपको लगने लग जाए कि कोई हवा है, ये कोई खास बात नहीं है इसमें, इसको समझ ले एक बार। क्योंकि जीव हमको मोक्ष मार्ग प्रकाशक जब जब भी पढ़ने का प्रसंग बनेगा और पंचलब्धि आएगी, हमारी फिर आंख बहुत टेढ़ी हो जाएगी और फिर दो पन्ने हम पलटते रहेंगे। तो क्यों करते हो आप ऐसा? कोई भी प्रकरण समझने लायक ही है जीवन में, अद्योपान पढ़ना चाहिए। तो ये सहज में हमारा प्रकरण आया था सीरियली, और वैसे मुझे कोई राग द्वेष नहीं किसी भी प्रकरण के प्रति। समझ में आ गया? शेष चर्चा कल करते हैं। ओम नमः।